सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। तो टुडे टॉपिक इज रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन में मैंने लास्ट हेडिंग के अंदर आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि बॉयड रिलेशन वगैरह क्रम से बता भी दिए थे सारी बातें। कुछ फॉर्मूले और लिखते हैं हम लोग यहाँ से। शायद हमने आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं कराई। इसमें माना कि एक दो नाम बचे हैं अभी, वो भी आ जाएंगे बोर्ड पर उन नामों के लिए, लेकिन जो पढ़ा दिए हैं उसके बेस पे प्रॉब्लम करा लेते हैं। उसके बाद रिमार्क बचे हैं। तो मैंने रिलेशन में लास्ट हेडिंग क्या बता दिया था? इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिमार्क डालिएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू TWO2 इक्विवेलेंस रिलेशन on a set capital A is an equivalence relation, is an equivalence relation on capital A दूसरा, the union of two equivalence relation, the union of two equivalence relation on a set capital A इसके बाद बताना है कि अगर हमारे पास में दो सेट इक्विवेलेंस हैं तो उनका यूनियन हमारे पास इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा। बोलिए, इज राइट आंसर। तो क्या लिखा आपने? यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए इज नॉट नेसेसरी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, इज नॉट नेसेसरी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन कैपिटल ए। रिमार्क नंबर 3, total number of relation from A to B equal of the 2 to the power of number of A into number of B, number of A into number of V। आपने इसी में कह दिया इफ नंबर ऑफ ए बराबर m, नंबर ऑफ बी बराबर m, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 to the power of mn। रिमार्क नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए इक्वल ऑफ द, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा? मैंने कहा 2 to the power of n of a into n of a, n of a बराबर n, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बराबर 2 to the power of n स्क्वायर। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन कैपिटल ए
इक्वल ऑफ द 2 to the power of n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर माइनस का n। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A टू टू द पावर ऑफ समीशन n टू टू द पावर ऑफ समीशन n नेक्स्ट, समीशन n का मतलब n इंटू n प्लस 1/2। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इक्वल ऑफ द 2 to the power of n इंटू 3 to the power of समीशन n माइनस 1। दूसरे शब्दों में 2 की पावर n 3 to the power of n माइनस 1/2। राइट। नेक्स्ट, द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन on a set A is also an equivalence relation on capital A। नेक्स्ट लिखेंगे a relation capital R on a set capital A क्या लिखा? A relation capital R on a set A is symmetric if and only if R equal of the R inverse right। total number of equivalence relation on a finite set with small n elements इज, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? बेटा हिमांशु आपको तो पता होगा। इज बी एन वेयर बी एन प्लस 1 इक्वल ऑफ द समेशन आर बराबर 0 से लेके एन तक एन सी आर बी आर वेयर बी नॉट बराबर 1 बी 1 बराबर 1। ये हमें पहले से पता है दोनों बातें। एक तरह से हम कहेंगे नंबर ऑफ पार्टीशन। एक तरह से क्या बोलेंगे हम लोग? एक मिनट लैंग्वेज बता दो क्या लिखाई? इज बी एन वेयर बी दिस, ठीक है।
दूसरे शब्दों में टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू पार्टीशन. टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन on a finite set with small n elements is equal to partition of small n. Partition of small n. अब आपने जैसे कि यहां से बोला, आपको पता है जब नल सेट हो तो एक सिंगलटन सेट हो, एक B2 निकालेंगे, B2 में 2 एलिमेंट हुए तो सिंगल ही ब्रेक हो पाएगा. 2 B3 हो तो बताओ B3 में कितने आएंगे? बताओ क्या पढ़े हो भाई, पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको. B3 में 5, B4 में 15, B5 में 52. बच्चे बोले कैसे निकाला? देखो इधर, अगर मान लिया B3 हमारे पास सेट है S, उसमें एलिमेंट है 3. मैं पार्टीशन बता रहा हूं, देखना ध्यान से. 1 2 3 अलग रह सकते हैं, या फिर 2 बाई एक साथ, तीसरा अलग, या ये 2 बाई एक साथ, तीसरा अलग. ये तो 6 हो गए. 2 3 एक साथ, सॉरी पार्टीशन कर रहे हो भाई. पहला पार्टीशन, ये दूसरा पार्टीशन. मैं कह रहा ये क्या हुआ भाई, बेचना थोड़ी ना है घर को, रखना तो अपने पास ही है. टू 3 राइट. और अपने आप में पार्टीशन पूरा दे दिया घर को. कितने बने? 5. तो 1 2 3 4 5. पार्टीशन का डेफिनेशन ये कहता है, जिनको पार्टीशन का डेफिनेशन नहीं याद है, या एक पंथ 2 काज हो गई. नंबर ऑफ पार्टीशन का फॉर्मूला भी दिमाग में आ गया, एग्जाम में आता है नंबर ऑफ पार्टीशन, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी आ गया, बोथ आर द सेम. अब जैसे कि हमने क्या कहा अभी आपसे, अगर हमें क्या निकालना होता, कहाँ गया? B4 के लिए. अब हमने बोला S बराबर कितना? 1 2 3 4. तो बोला गया नंबर ऑफ पार्टीशन, ऐसे निकालने में हालत खराब हो जाएगी. तो क्या कहता है यहां से, इस वाले फॉर्मूले को ले लो. B4 बराबर B3 + 1, R बराबर 0 से 3, N का मतलब 3, K का मतलब 0, और BR, ये R ओपन करो. 3C0, 3C1, 3C2, देखते जाना. 3C3. बोलो बेटा, लोग ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोला करो भाई. ये कितना है? 1. 3C1 की वैल्यू कितनी? 3. ये भी 3, ये 1. चेक इट. 3 और 1 4, और 6 10 देन 15. आंसर देखना. नहीं समझे?
ये याद कर लो, मान लिया आगे B6 B7 कुछ भी पूछा, इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल देंगे। ये नॉलेज हो गई। इसके बाद हमने बोला एक रिमार्क। पार्टीशन का मतलब है यहां पर हमारे पास a set containing n elements, let P1 P2 and so on the Pk is partition of A if यदि इन सब का इंटरसेक्शन क्या हो फाई और इनका यूनियन क्या हो ए। तो ये पार्टीशन बोला जाएगा कब? जब इंटरसेक्शन फाई हो और यूनियन क्या हो, सेट हो। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्टीशन। ऑनलाइन वाले ध्यान से देखें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ पार्टीशंस के। तो ये तो मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए फॉर्मूला लिखा दिया, ये B0 B1 B2 B3 B4 B5 हो गए, याद करा दिया। यहां एग्जाम्पल डाला, S बराबर 1 2 3 है तो पार्टीशन कौन कौन से, दोबारा एग्जाम्पल आ गया। S बराबर 1 2 3 है तो नंबर ऑफ पार्टीशन कितने, ये रिमार्क आ गया। पार्टीशन का मतलब क्या है? कोई सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं और हमने इसका कोई पार्टीशन माना A का, तो ये पार्टीशन तभी पॉसिबल है जब इंटरसेक्शन क्या हो फाई, यूनियन क्या हो A। देख लो इन तीनों का इंटरसेक्शन फाई यूनियन S, इंटरसेक्शन फाई यूनियन S, इंटरसेक्शन फाई यूनियन S, इंटरसेक्शन फाई यूनियन S। ये तो अपने आप में अकेला है ही। कोई दिक्कत किसी को भी? बोलो, सभी की बात समझ में आ गई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्टीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन। सारी बात साफ साफ लिखिएगा।
राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? लिख लिया? आगे लिखें इसमें। नेक्स्ट, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी बहुत पुराना जाना पहचाना नाम है। जो अपने लिए काम कर रहा हो, मतलब जो रिलेशन हो, वही अपने आप में बाइनरी रिलेशन माना जाता है। तो लिखिए बाइनरी रिलेशन डैश करके, अ बाइनरी रिलेशन इज अ फॉर्मूला, अ बाइनरी रिलेशन इज अ फॉर्मूला नहीं, ये लिखो फॉर्मूला ऑफ बाइनरी रिलेशन आना था, तो काटो पहले, दोबारा लिखो। हेडिंग दिया आपने बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन इज अ मैथमेटिकल कनेक्शन, binary relation is a mathematical collection between two sets, comma, defined as a subset of the Cartesian product, defined as a subset of Cartesian product A क्रॉस B, फुल स्टॉप लगाने के बाद, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर पेयर्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्या लिखा? इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, पेयर के अंदर A कॉमा B, पेयर के अंदर A कॉमा B। अब लिखेंगे इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन सब बच्चे जानते हैं, उसमें इट्स सेल्फ के लिए कोई ना हो, तो लिखिए डैश करके एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ बाइनरी रिलेशन कैपिटल R on a set A, capital R on a set capital A, where no element is related to itself, is related to itself। तो मैंने क्या कहा आपसे? that is A comma A is not belongs to R for all A is belongs to A। तो अभी मैंने दो बातें बताई कि जो मैंने बाइनरी रिलेशन आपको बताया, ये तो पुरानी डेफिनेशन थी, जो रिलेशन वाली डेफिनेशन थी वही कौन है? नाम थोड़ा सा अलग हो गया था, इस वजह से लिखाना पड़ा। रिलेशन भी क्या था? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन हमने बाइनरी रिलेशन की बात की ऑन अ सेट ए, तो हमने क्या बताया? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्या कहा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो हमारे पास में ऑन अ सेट ए पर क्या बन गया? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए बन गया, तो उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है?
ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें एक भी पेयर खुद के लिए काम न करे, सेल्फ टू सेल्फ काम न करे। तो इसमें फिर हमने बताया, नीचे आगे बढ़ाया पॉइंट, ये सब क्या है, रिमार्क में चल रहे हैं। आपने बोला नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट ए। रिलेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 to the power of n स्क्वायर। मैंने कहा था दोनों का मीनिंग एक ही है, 2 to the power of n स्क्वायर। राइट बेटा लोगों। फिर आया नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ए, क्या बनेगा, 2 to the power of n स्क्वायर माइनस का n। बोलो बच्चे लोगों, कोई दिक्कत? नोट करिए सभी बच्चे। हो गया सभी का? राइट। आगे लिखेंगे इसमें प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, कैपिटल A is a relation over the set capital R. Capital A is a relation over the set capital R of all real numbers, of all real numbers, and it is given by a comma b is belongs to a। इसमें कंडीशन डाली है रिलेशन की, ए बी का मल्टीपल होने पर वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा देन एस एच ए बी सी डी। तो इनका ये कहना है कि मेरे पास कोई रिलेशन है जिसका नाम कैपिटल ए है, और यहां पर जो रिलेशन के अंदर पेयर हैं वो ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए हैं, और यहाँ ए कॉमा बी कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऐसे पेयर हैं। तो आपको बताना है, चॉइस लिखें, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली। दूसरा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली। तीसरा इक्विवेलेंस रिलेशन, और चौथा नन ऑफ दीज।
अपना अपना देखेंगे।
राइट बेटा। आज कौन सा डे है? आज से छुट्टी है बैंक की। अभी शेयर मार्केट भी आज छुट्टी रहेगी। 10:30 हो रहा है, अभी खुली नहीं है शेयर मार्केट। छुट्टी होगी इसका मतलब। अच्छा, पहले तो नहीं होती थी छुट्टी शायद। लिखिए इसमें बेटा, मैंने प्रॉब्लम दी, 2-4 सेकंड का प्रॉब्लम था, जवाब मिल गया होगा सभी का। तो आंसर इज, आपने बोला रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। चलो चेक करते हैं। प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखी है अभी भी, इसी से पता लग जाएगा दूध का दूध पानी। इस वजह से मैंने आपको आराम से 10 मिनट दिए, तब तक मैं कुछ देख रहा था मोबाइल में, पता लगा बाद में क्या मार्केट बंद है। तो हमने बोला एक हमें पेयर चाहिए एस के अंदर, कैसे ए कॉमा बी वाले, जहां ए बी कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए है। हमें इसमें 0 वाले चाहिए और 0 से बड़े वाले चाहिए। तो आपने जवाब दिया यहां पर, हमने कहा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है इसमें सेल्फ टू सेल्फ वाले आएंगे, ए ए बी बी सी सी डी डी एंड सो ऑन द। बोलो, हमने कहा यहां से इक्वल ऑफ द, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हुई यहां से, बिकॉज ए इंटू ए क्या होता है, इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहते हैं। इसमें से रिफ्लेक्सिव यस हो गया। ये लिखने का तरीका होगा सब्जेक्टिव पैटर्न पर। अभी तक मैं आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न बता रहा था, तो यहां से आपने लिखना स्टार्ट किया। अब आता है सिमेट्रिक। आपने कहा लेट ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू एस, इट मीन्स a into b is greater than equal to 0। बोलो, आपने यहां से बोला यदि a into b greater than 0 है तो अपने आप में b into ab क्या होगा। तो इसका क्या पता लगा, इट मीन्स b कॉमा a इज बिलोंग्स टू s। बोलो बेटा लोगों, सो s इज सिमेट्रिक। समझे नहीं समझे? तो आपने जवाब दिया कि ये सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है। तो ज्यादातर बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं इसमें। अब ट्रांजिटिव देखेंगे सभी बच्चे। इसका मतलब कल का दिन लेना पड़ेगा, कमजोर है आपका टॉपिक। मेरी तब देखो, मैंने कहा लेट इज बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी इंटू सी। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा बी कॉमा सी है सेम साइन। बताओ, जब एबीसी के सेम साइन यहां से प्रूव हो गए
अब हमें ए सी का चाहिए, तो कंफर्म हो गया यहां से, देयर इंप्लाइज दैट ए इंटू ए कॉमा सी आर आल्सो सेम साइन। बोलिए, तो जवाब मिला यहां से ए इंटू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जवाब मिला यहां से ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू, तो जवाब मिला एस एच, देयर इंप्लाइज दैट एस एच इक्विवेलेंस। इसमें से एस कौन है? कितने बच्चों का ये आंसर था? बाकी धुरंधर कहां रह गए भैया? क्या हाँ, आपको एक बात पता है, जीरो ना पॉजिटिव के साथ जाता है ना, नेगेटिव के साथ प्लस जीरो भी जीरो है और माइनस जीरो भी जीरो है। इस वजह से जो आप सोच रहे हैं वो अपने आप में गलत डायरेक्शन चला गया, क्यों प्लस जीरो को भी आप क्या लगते हैं? जीरो, और माइनस जीरो को भी क्या लगते हैं आप? जीरो। अगर किसी भी प्रारूप का कोई आंसर आता है और उसे दूसरे शब्दों में लिख दें तो दोनों प्रारूप सही होते हैं ना। तो एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आगे लिखो। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें प्रॉब्लम लमसम 20-25 सॉल्व करनी पड़ेंगी। इसके लिए लिखें इसमें अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, a relation capital R is said to be antisymmetric relation a relation, ओहो सबमर्सिबल भर गई होगी यार, बहुत देर चल रही है। क्या लिखा आपने इसमें? अ रिलेशन कैपिटल आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आकाश बेटा बंद कराना समर्सिबल, बहुत देर हो गई चलते हुए। लॉक लगा देना बंद करके, एमसीबी गिरा के ना। अ रिलेशन कैपिटल आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर and b comma a is belongs to R, there implies that a बराबर b। for all a comma b is belongs to कैपिटल A, जो सेट का नाम होगा वो हमने क्या लिया हुआ? कैपिटल A। तो मैंने क्या बोला? A relation capital R on a set capital A is said to be antisymmetric if A, B R में है, B, A R में है, there implies that क्या होना चाहिए? A बराबर B
होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। ओके, और ए कॉमा बी किसके एलिमेंट्स हैं? ए के। तो एक एग्जांपल लेके हमने समझाया, हमने ए लिया 1 2 3, हमने यहां ले लिया R1, R1 में हमने एलिमेंट लिए यहां पर, हेलो 5 मिनट, इतना दूर नहीं जाएंगे, यहीं आसपास देखेंगे। तो क्या बताया हमने आपको, यहां से मेरी तरफ देखें, 1 1 2 2 1 2, मेरी तरफ देखो, 1 1 है, 2 2 है। आपने बोला साफ साफ ए कॉमा बी तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी हो, बी कॉमा ए तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी हो, ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, 1 2 इसमें अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं? तो दिस इज द एंटीसिमेट्रिक। दूसरा एग्जांपल लिखें, R2 बराबर 1 3 3 1 2 2, मेरी तब देखो 1 3 है, लेकिन ये तो 3 1 भी आ गया, इसमें क्या गया, इसका 3 1 भी आ गया, जबकि दोनों बराबर तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? नॉट एंटीसिमेट्रिक। नोट करें जल्दी से, डेफिनेशन सारी ब्रेक तब भी हो जाएंगी, कल मजा आएगा आपको। असिमेट्रिक रिलेशन, a relation capital R on a set A is said to be asymmetric if A comma B is belongs to R but B comma A is not belongs to R। क्या लिखा? A comma B is belongs to R but B comma A not belongs to R। For all A comma B, for all A comma B is belongs to capital A। हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्लास में हूँ जी जी। For all A comma B is belongs to capital A। सामने दो एग्जांपल लिखे थे, इन्हीं को देख लें। ये सेम टू सेम 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, इसमें से नॉट असिमेट्रिक। 1 3 का उल्टा 3 1 होता है, इसमें मिल गया, ये भी क्या हुआ? नॉट असिमेट्रिक। आगे लिखें एक दो एग्जांपल और इसी में, बढ़ा दो R3 1 2 2 3, में तब देख के बताओ, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं, तो कैसा हुआ? असिमेट्रिक। एक को लिखा 1 1 1 2 2 3, बताओ देख के, नॉट असिमेट्रिक। राइट बेटा, लोगों आगे बढ़ाओ। कुछ एग्जांपल में R1 बराबर 1 1 1 2, R2 बराबर 5 मतलब वॉइड सेट, R3 बराबर 1 2 2 1,
बताओ असिमेट्रिक है कि नहीं? असिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, बताओ बेटा। 1 1 मिल गया। असिमेट्रिक साफ मना करता है, एंटीसिमेट्रिक 1 1 है, 1 2 का उल्टा नहीं है, अच्छी बात। अगर उल्टा होता तो मना कर जाता वो। तो ये दोनों हैं, 1 2 का उल्टा 2 1 है, असिमेट्रिक भी नहीं है और एंटी भी नहीं है। तो एंटी और अमे अंतर क्या है? जल्दी बताओ, एंटी और अमे अंतर क्या है? एंटी और असिमेट्रिक में ये अंतर है, एंटी में 1 1 हो सकता है, लेकिन असिमेट्रिक में 1 1, एंटी में अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं हो सकता, अ में अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं हो सकता। ये दोनों की खासियत है, राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कल इसमें मजा आएगा हमारे पास। कल हम एक ही प्रॉब्लम्स के अंदर एंटीसिमेट्रिक, असिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव सारी बातें बताएंगे। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।